एपिसोड 54 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जॉन 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को प्राप्त कर लेता है और बर्निंग फ्लेम से बाहर निकलकर लुई किंग के पास आ जाता है और वहीं लुई किंग लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बता रहा होता है। अब आगे अब जैसे हमारे जॉन को लुई किंग की मुंह से ये बात पता चलता है कि लुई किंग को पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी के बारे में पता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ। और भाई अब जॉन की इस बात पर लुई किंग वहाँ पर किसी पपेट की तरह बोलना स्टार्ट करता है कि आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पर मतलब कि इस सेंटर फ्लेम में एक पॉइजन बॉडी देखी गई थी और उसे देखते ही भाई सभी लोग उसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि पॉइजन बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वहीं वो पॉइजन बॉडी भी उन लोगों से भाग रही होती है। तभी एक फैक्शन की नजर जिसका नाम आइस लेबर बेली है, उसकी नजर भी पॉइजन बॉडी पर पड़ जाती है और वो भी उस लड़की के पीछे लग जाते हैं। अब देखते ही देखते कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन एक दिन आइस लेबर बेली अपने कुछ एल्डरों को उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए वो सभी बुड्ढों को मार डालती है और वहां से भाग जाती है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं चला है कि वो कहां पर है। लेकिन जान मेरी बात ध्यान से सुनो, आइस लेबर बेली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल संगठन है और तो और उनके पास 1 डाउजोंग लेवल के बंदों का भंडार है और तो और मैंने सुना है कि उनके पास कई 2 डाउजोंग लेवल के बंदे भी हैं, इसलिए उनसे टकराने से पहले एक बार सोच लेना। लेकिन इतने में हमारा जान कहता है कि ठीक है, अब मैं सबसे पहले ही क्लैन के पास जाऊंगा। और भाई हमारे जान की ऐसी बात सुनकर वहां पर लिलियन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हमारा जान उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आइस लेबर बेली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और तुम मेरी मदद करने की वजह मेरी मुसीबत बन सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं चल सकते। और वहीं लुई किंग चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक मैप का टुकड़ा निकालता है और हमारी जान को दे देता है और कहता है कि ये ही क्लैन की लोकेशन है और तो और आस-पास की कई लोकेशन है जिससे तुम्हें पिल रीजन में घूमने में बहुत ही आसानी होगी। मैं तुरंत अब माहौल को तैयार करवा देता हूँ ताकि तुम तुरंत वहां पर जा सको। वैसे जान तुम कब निकलने वाले हो? लेकिन हमारा जान कहता है कि मैं अभी हाल निकलने वाला हूँ। और लुई किंग जब जान की ऐसी बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। अब यह कहती वो सभी लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद ही उन्हें लुई किंग की बहन मिल जाती है और वे सभी के सभी बॉम्ब हॉल की ओर जाने लगते हैं। अब वहीं बॉम्ब हॉल के सामने पहुंचने के बाद लुई किंग चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक नाप को निकालता है और उसे जान को दे देता है और कहता है कि ये एक सिल्वर नाव है जो कि तुम्हें सिर्फ 5 दिनों में ही पिल क्षेत्र में पहुंचा देगी। और वहीं जान भी कह देता है कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी इतनी मदद की है। लेकिन वहीं लुई किंग कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हम दोस्त हैं और तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। अब इतनी में जान चलता है तो वो ज्यादा देर नहीं करता और बॉम्ब होल के अंदर प्रवेश कर और उस बॉम्ब होल में अपनी सिल्वर कलर की नाव निकाल कर उसमें बैठ जाता है और अपनी शक्तियों को उस नाव में डालने लगता है और पूरी ताकत से उस नाव को भगाने लगता है। अब ऐसे ही जान हमारा जा रहा होता है, तभी उसे एक बात याद आती है कि आज से कुछ सालों पहले उससे एक लड़की दूर हो गई थी जिसका नाम था क्विंग लिंग। और ये लड़की कौन है? ये लड़की है जब हमारा जान रेगिस्तान में ट्रेनिंग करने के लिए गया था और उस समय हमारे जान की मुलाकात अपने दोनों भाइयों से हुई थी और उनके भाई के क्लैन में एक लड़की रहती थी जिसके पास फूल वाली आंखें थी, मतलब कि ऐसी आंखें थी जो कि किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकती थी। तो हमारे जान को उसी लड़की की याद आने लगती है। खैर छोड़ो, उस लड़की का नाम बताना कमेंट में कि क्या है। और हाँ, अभी भी आपको याद नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसी लड़की को बचाते समय हमारे जान ने एक टेक्निक बनाई थी जिसका नाम था एंग्री बुद्धा लोटस, मतलब कि कमल का फूल। उसी को बनाना सीखा था हमारे जान ने उस समय। अब हमारा जान यहाँ पर क्विंग लिंग की बात कर ही रहा होता है, मतलब कि मन में सोच रहा होता है और सोचते सोचते उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की याद आने लगती है और वहां पर सोचने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब यह सोचते सोचते हमारे जान को 5 दिन गुजर जाते हैं और इसी 5 दिन में हमारा जान स्काई फायर टेक्निक की भी प्रैक्टिस करता है। अब देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बताया जाता है जो कि 1 किलोमीटर में फैला हुआ था और उसी प्लेटफॉर्म पर एक गोल चक्र घूम रहा था, मतलब कि पत्थर टाइप का कुछ रखा था और वो लगातार सिल्वर कलर से घूम रहा था और जब भी वो घूमता था तो उसमें से एक बोट बाहर निकल कर आती थी। अब ऐसे ही वो पत्थर एक बार और घूमता है और घूमने के बाद उसमें से एक सिल्वर कलर की बोट बाहर निकल कर आती है और ये बोट और कोई की नहीं बल्कि हमारे जान की होती है। और वहीं जब हमारा जान उस प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तभी मध्य क्षेत्र को इतना बड़ा माना जाता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है मध्य क्षेत्र के बारे में, मतलब कि सेंटर फ्लेम के बारे में, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि वहां पर टेम्पलेटों को बेच रहा होता है और वहां पर वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि अगर जो कोई भी इस लड़की को पकड़ता है और आइस लेबर बेरी को देता है तो उसे बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो उस लड़के के पास जाकर उससे वो टेम्पलेट लेकर उसे देखने लगता है। अब इतने में हमारा जान को सोचता है और सोचने
पहुंचने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक पैसों की पोटली निकालता है और उस लड़के को पकड़ा देता है और वो लड़का भी समझ जाता है कि जियान क्या चाहता है, इसलिए वो लड़का भी जल्दी जल्दी बोलने लगता है कि आज से कुछ दिनों पहले पॉइजन गर्ल और आइस लेवल वैली के बीच फाइट हुई थी, जिसमें आइस लेवल वैली के 2 बुढ़े और बहुत सारे एक्सपर्ट ने उस लड़की पर हमला किया था, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो सारे एक्सपर्टों को मार देती है और बचे दोनों बुढ़े तो उन्हें भी बुरी तरह से जख्मी कर देती है। हालांकि जाते जाते उन दोनों बुढ़ों ने एक पावरफुल हमला पॉइजन गर्ल के ऊपर भी कर दिया था, जिस वजह से पॉइजन गर्ल भी वहां से बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन वो जख्मी हालत में भी वहां से भाग जाती है। और भाई जब हमारा जान उस लड़की की ऐसी बातें सुनता है तो हमारी जान की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, लेकिन इतने में हमारा जान उस लड़के से पूछता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो कि वो लड़की कहां पर मिलेगी? तो इस बात पर वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो लड़की है ना वो किसी माउंटेन पर जाकर छुप गई है। हालांकि उस माउंटेन को आइस लेवल वैली ने चारों तरफ से घेर लिया है और तो और कुछ एक्सपर्ट मतलब कि कुछ आइस लेवल वैली के एक्सपर्ट उस माउंटेन के अंदर जाकर उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक मतलब कि 15 दिनों तक ढूंढने के बाद भी वो लड़की नहीं मिली है। मुझे लगता है कि वो लड़की किसी खास टेक्निक का उपयोग कर रही है, जिस वजह से वो लड़की अब तक आइस लेवल वैली से बची हुई है। और भाई हमारा जान है सुनते ही अपने हाथों से फ्लेम को निकालता है और वो सारे पोस्टरों को जलाकर राख कर देता है। अब इतने में हमारा जान उस लड़के से कहता है कि सुनो, मैंने इन सारे पर्चों के पैसे तुम्हें पहले ही दे दिए हैं और ध्यान रहे अगर तुमने ये वाली बात और किसी को बताई तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। और यह कहती हमारा जान चलता है तो अपने हाथों में हेवनली फ्लेम को बताता है। और भाई जब वो लड़का हमारे जान के हाथों में हेवनली फ्लेम देखता है तो अपना वो सिर हिलाने लगता है और कहने लगता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। और भाई हमारा जान उस लड़की की बात सुनकर मान जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां से जाने लगता है और भाई हमारा जान जाते जाते स्टोरेज अंगूठी में से लुई किंग के द्वारा दिया गया नक्शा को देखने लगता है। अब देखते ही देखते उसे पता चलता है कि यहाँ से ही सिटी ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है, लेकिन हमारा जान सोचता है कि शायद मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे ही सिटी पहुंचने में। अब यह कहती जान वहां से निकलता है और एक दिन बाद ही सिटी पहुंचता है। जान को इतना समय इसलिए लगा था क्योंकि इससे पहले वो 5 सिटी में रुक गया था और वहां से उसने बहुत सारी नकली रोशनियों को खरीद लिया था। ऑलमोस्ट उसने 12 नकली रोशनियों को खरीदा था। हमारा जान यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसे 12 नकली रोशनियां इतनी आसानी से मिल गई। हालांकि जब उसने पल पल रोशनी को प्राप्त किया था तो उसे बहुत मेहनत करनी लगी थी, तब जानकर वो पल पर रोशनी मिली थी। और तो और इसी बीच में हमारा जान इन 12 रोशनियों को अपने अंदर बसा लेता है और वह समझ जाता है कि अब वो 4 कलर वाला कमल को कई बार इस्तेमाल कर सकता है। अब देखते ही देखते हमारा जान ही सिटी में पहुंच जाता है और वो जानता है कि ही सिटी का नाम ही क्लैन के कारण पड़ा है और मुझे लगता है कि शायद ही क्लैन सिटी के बीचों बीच होगा। तो हमारा जान चलता है तो वो एक बहुत बड़े महल के सामने आ जाता है। अब वहां पर आते ही हमारा जान उस महल के अंदर चला जाता है और वहां के मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। मीटिंग हॉल में पहुंचते ही उसे आवाज आती है कि तुम्हें काऊ होंग से शादी करनी ही होगी। और वहीं वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी, भले ही वो एक बहुत अच्छा एल्पिनिस्ट हो लेकिन वो पक्का बेवकूफ और एक नंबर का समझ गए होगे कौन है। लेकिन ये बुड्ढा कहता है कि नहीं, तुम उस लड़की से शादी कर लो, इससे हमारे क्लैन को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तो और हम टॉप 5 क्लैनों में से भी बाहर नहीं होंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ही क्लैन को काऊ क्लैन अपने क्लैन में मिला देना चाहता है और हमारे ही क्लैन का नाम और निशान मिटा देना चाहता है। और भाई उस लड़की की यह बात सुनकर वो बुड्ढा वहां पर सोचने लगता है कि क्या करना है। लेकिन वो कहता है कि तुम उस लड़की का इंतजार कब तक करती रहोगी, शायद तुमने उस लड़की को कुछ ज्यादा ही पावरफुल मान लिया है। मुझे लगता है कि वो अभी तक सेंटर फ्लेम में मर चुका होगा या फिर कहीं पर गुम हो चुका होगा या फिर यहाँ के क्लैनों की पावर देखकर दुम दबाकर भाग चुका होगा। अब यह बात वो कर ही रहा होता है तभी वहां पर किसी की पावरफुल आवाज आती है कि तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे हो कि मैं यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊं या फिर भाग जाऊंगा। और भाई जब यह आवाज उस हॉल में गूंजती है तो हमारा जान चलता है तो उस हॉल में अचानक आ जाता है और सीधे जिंगलिंग के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ है। और मैंने तुमसे कहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया की रक्षा करना, लेकिन तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन जिंगलिंग कहती है कि आइस लेवल वैली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम उनसे नहीं लड़ सकते थे। अब जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर वहां पर जान सभी बुड्ढों को देखने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादातर बुड्ढे काऊ होंग के पीक के लेवल या फिर डाउ जोंग के 1 या फिर 2 स्टार पर थे। सिर्फ एक बुड्ढा था जो कि वहां पर हरे कलर के कपड़े पहने बैठा हुआ था, वो सिर्फ डाउ जोंग के 6 स्टार पर था। और भाई जब हमारा जान यहाँ पर देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये बुड्ढे तो बिन लाइटनिंग पवेलियन से भी नहीं लड़ सकते थे, तो ये आइस लेवल वैली से क्या ही लिटिल फेरी डॉक्टर की रक्षा कर पाएंगे। अब इतने में जान सभी बुड्ढों को नजरअंदाज कर देता है और जिंगलिंग से कहता है कि मुझे चलो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास ले चलो। और यह कहती ही हमारा जान चलता है तो जिंगलिंग का हाथ पकड़कर वहां से जिंगलिंग को ले जाने लगता है। और वहीं जब आस-पास के बुड्ढे ये देखते हैं कि जान जिंगलिंग को उनकी भरी सभा में उठाकर ले जा रहा है, मतलब कि बड़ी सभा में से खींचकर ले जा
रहा है। तो सभी बुड्ढे गुस्सा हो जाते हैं और जान से कहते हैं कि जान ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि ये लड़के तुम ये क्या कर रहे हो, जिंगलिंग कहां पर ले जा रहे हो। अब इतने में एक बुड्ढा चलता है जिसका लेवल डाउ जोंग के 1 स्टार पर था। वो एक टेबल में मतलब कि टेबल पर जोर से हाथ रखता है जिस वजह से वो टेबल पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब इतने में एक बुड्ढा चलता है तो एक कुर्सी को जान की ओर फेंकता है और वो कुर्सी बहुत ही तेजी से जान की ओर आ जा रही होती है। अब इतने में जान चलता है तो वो अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ उठाते ही वो कुर्सी जलकर वहां पर राख हो जाती है। और भाई जब आसपास के लोग वहां पर जान की ऐसी पावर देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो इतने में समझ जाते हैं कि ये लड़का एक डाउ जोंग लेवल का वॉरियर है। और भाई जो एल्डर ने अभी हाल हमारे जान पर हमला किया था वो भी समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में वो एल्डर चलता है तो अपने शरीर से बहुत सारी शक्तियों को निकालकर और अपनी फ्लेम को निकालकर और उसके हाथ में इकट्ठा कर हमारे जान की ओर एक पावरफुल हमला कर देता है। और भाई जब उस बुड्ढे को आसपास के लोग ऐसा हमला करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि जिंगलिंग भी उस बुड्ढे को जान के ऊपर ऐसा हमला करते हुए देखती है, तो जिंगलिंग वहां पर जान से कहती है कि जान जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन इससे पहले ये एपिसोड खत्म हो जाता है और फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड